नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिव कुमार शुक्ला जी के बारे में और सुशील कुमार यादव जी के बारे में, जिन्होंने 5 सितंबर को लखनऊ में एक विशाल आंदोलन तो किया, लेकिन वो आंदोलन बिना किसी घोषणा के जब स्थगित कर दिया गया तो उन्हें शिक्षा मित्रों का गुस्सा सहन करना पड़ा। आलोचना भी मिली है और कहीं ना कहीं शिव कुमार शुक्ला जी को सोशल मीडिया पर में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर शिव कुमार शुक्ला जी को कहीं भगोड़ा कहा गया तो कहीं डरपोक कहा गया, लेकिन वास्तविक स्थिति वहाँ क्या थी शायद ज़्यादातर शिक्षा मित्रों को नहीं पता है। यहाँ तक कि शिव कुमार शुक्ला जी ने जब इंटरव्यू भी दिए और लोगों को मीडिया के माध्यम से सूचना भी दी, तब भी शायद वो बात नहीं बता पा रहे हैं जो मुख्य रूप से उस धरना को स्थगित करने का कारण थी। लेकिन हम भी वो बात आपको नहीं बता सकते हैं, सोशल मीडिया पर ऐसी बातें करना सही नहीं है, लेकिन ये हम कहेंगे कि धरना स्थगित होने के कारण में दोनों ही पक्ष सम्मिलित हैं, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला हो, यानी प्रदेश संगठन हो, और यहाँ तक कि आम शिक्षा मित्र हो, दोनों की वजह से ही धरना स्थगित किया गया है। क्योंकि कभी कभी परिवार के मुखिया को परिवार की सुरक्षा के लिए, उनके अच्छे के लिए ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां परिवार उनके इच्छा के विरुद्ध भी क्यों ना खड़ा हो। तो यही वजह रही है कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी की नाराज़गी का डर हो सकता है, दबाव हो सकता है प्रशासन का, और पुलिस प्रशासन का भी जो है कुछ कारण हो सकता है। बहुत सी बातें रही हैं क्योंकि शिक्षा मित्रों के साथ कुछ ऐसे लोग भी वहाँ मौजूद थे जो भले ही इस डिपार्टमेंट के ना हो, शायद वो हमारे साथ ही ना हो, लेकिन वहाँ की जो स्थितियाँ कुछ शाम तक ऐसी बन गई थी कि मजबूरन वहाँ से धरने को समाप्त करना ही सही था, वरना भविष्य में शायद बहुत कुछ इसका नुकसान शिक्षा मित्रों को झेलना पड़ता। हो सकता था कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी की नाराज़गी भी झेलनी पड़ती। तो इसके लिए सिर्फ संगठन को दोष देना सही नहीं है। कहीं ना कहीं आम शिक्षा मित्र, जहाँ कुछ लोग धोखेबाज भी हैं, दगाबाज भी हैं, कुछ आदत से मजबूर हैं, उनकी वजह से भी धरना स्थगित हुआ है। लेकिन चलिए, हम उस बिंदु पर बात नहीं करेंगे क्योंकि जब संगठन ही इस बात को नहीं कहना चाहता है तो अब वो बात गई, रात गई, सब चीज़ें हैं। लेकिन अब जो संगठन काम कर रहा है हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये 5 सितंबर के बाद इतनी आलोचना मिलने के बाद भी क्या संगठन चुप बैठा है, क्या संगठन अब भी शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ रहा है। वो बातें आज हम एक एक करके आपको बताएं कि 5 सितंबर के बाद आखिर अब तक हुआ क्या है। जो धरना निदेशालय पे हुआ था उसका तो परिणाम आपने सामने देख ही लिया है कि 9 तारीख मिली थी, 9 तारीख को प्रतिनिधिमंडल गया था और वहाँ पर 7 मांगों में से लगभग 3 मांगों पर सहमति बन गई थी, 4 के लिए बात टाल दी गई थी कि हम भविष्य में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो परिणाम वही हो गया है। अब उसके बाद देखेंगे कि उनका जो है शासनादेश कब आता है, या फिर अभी इस संगठन के द्वारा, यानी शिव कुमार शुक्ला जी के संगठन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से जब तक बात नहीं हो जाएंगी तब तक कोई भी शासन आजीव जारी नहीं करेगा। लेकिन क्या बात है कि सबसे पहले जो प्रदेश संगठन है, यानी शिव कुमार शुक्ला जी हैं और महामंत्री सुशील यादव जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, मंत्री जी हैं, प्रदेश मंत्री जी हैं, इन सभी ने मिलकर जो प्रयास किए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से देर रात निर्देशानुसार स्थगित करने के बाद 6 सितंबर को उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव जी श्री मनोज कुमार सिंह से संगठन के पदाधिकारियों ने बैठक की है। मनोज कुमार सिंह जी यानी मुख्य सचिव जी ने पूरा आश्वासन दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लखनऊ में आने के बाद आपकी जो है वार्ता उनसे कराई जाएगी और आपकी समस्याओं को निश्चित तौर पर दूर किया जाएगा। तो संगठन ने सबसे पहले श्री मुख्य सचिव मनोज कुमार जी से बात की है और उसके बाद वही 6 तारीख को ही वो मिल के आए हैं प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा जी से, जहां पर श्री चंद शर्मा जी जो मेरठ खंड के विधायक हैं, यानी शिक्षक विधायक हैं, एमएलसी हैं, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री सुंदरम साहब से भी वार्ता करके आए। मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अंतर्गत शिक्षा मित्रों के लिए कल्याण करने की कार्रवाई उन्होंने कही है कि प्लीज़ आप हमारी कैसे भी करके इन समस्याओं का समाधान करवाइए। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होने के बाद सुखद परिणाम मिलेंगे, ये उन्होंने पूर्ण हमें आश्वासन दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मुलाकात करी 6 सितंबर को, और उसके बाद जब बात आती है कि उम्मीद देखिए कि हो सकता है कि शायद मानदेय वृद्धि को लेकर सहमति बने, तो इसके लिए माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी से भी मुलाकात संगठन ने की है और कहा है कि शिक्षा मित्रों के लिए
बजट का प्रस्ताव पूरी तरह से तैयार है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, शिक्षा मित्रों के लिए हमारे यहाँ बजट पूर्ण है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अगर मानदेय वृद्धि जैसी कोई घोषणा होती है तो उसके लिए वित्त विभाग से पूर्ण रूप से स्वीकृति मिल जाएगी, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में एक दिन पहले ही ये जो है एक विभागीय बैठक हो रही है, जिसमें माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बेसिक शिक्षा के उच्च अधिकारियों के साथ ये बैठक की, ताकि इसमें जो है शिक्षा मित्र संबंधित समस्याओं पर विचार किया जा सके। तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में भी ये मीटिंग हुई है। और हाल ही में बिल्कुल अभी एक सूचना ये भी मिली कि सीएम साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, जिसमें शिक्षा मित्रों से संबंधित चर्चा हुई, पूर्ण सहमति बनी है। और बताते हैं कि उपचुनाव आचार संहिता से पहले शिक्षा मित्रों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से संगठन अभी भी पीछे जो अपना प्रयास कर ही रहा है, जैसे वो पहले प्रयास कर रहे थे वो अब तक करते आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा सभी शिक्षा मित्रों से आग्रह भी है कि किसी पर इतना आरोप ना लगाएं कि वो उनका मनोबल टूटे। अभी बिल्कुल पीक पॉइंट चल रहा है शिक्षा मित्रों के लिए, कुछ जब कुछ संभावना बन रही है होने की, तो वो अब हो ही जाएगी, बशर्ते आप करने वालों का हौसला अफजाई करते रहें, संगठन का साथ देते रहें। हम किसी एक संगठन की बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों संगठन की बात कर रहे हैं। दोनों संगठन पर पूरा भरोसा रखिए, अब वो चाहे मिल के काम करें चाहे अलग अलग काम करें, लेकिन काम शिक्षा मित्रों का होना चाहिए। और आपको राजनीतिक व्यू से बताएं तो जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है सरकार उसकी बातें ज़्यादा सुनती है। तो हो सकता है कि शिव कुमार शुक्ला जी की जो भीड़ थी उसको देखते हुए शायद इधर की तरफ से पहले घोषणा हो जाए। बात यह है कि दूसरा संगठन भी कम नहीं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया और उनका परिणाम भी सामने आया। लेकिन सरकार चाहेगी कि दोनों की रजामंदी लेके ही हम इस जो भी आपका मांग पत्र है इस मांग पत्र पर कोई विचार करें। तो किसी एक संगठन की तरफ से शायद ये निर्णय ना आ पाए, या यही वजह होगी कि अभी तक निदेशालय पर जो धरना हुआ उसके बाद कोई घोषणा नहीं हुई है। घोषणा होगी दोनों संगठन के प्रदेश अध्यक्षों से बात करने के बाद। तो आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आप जो है थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा शिक्षा मित्र शिव कुमार शुक्ला जी का, सुशील यादव जी का साथ दीजिए, ताकि वो उन्हें अपना मनोबल बढ़ाएं और आपके लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो होता रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है नहीं हुई है इसके हम प्रमाणिकता नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसकी सिर्फ एक पोस्ट आई है और बाकी इसकी कोई तस्वीर हमारे पास नहीं है। अभी संगठन इसके बारे में और विस्तृत जानकारी देगा कि बैठक हुई है या नहीं हुई है, या कह लीजिए कि जब तक शिक्षा मित्रों का प्रतिनिधिमंडल उनसे नहीं मिलता है तब तक वो शायद कोई फ़ोटो इसका सामने नहीं लाएं और उसके बाद ही कोई परिणाम सामने आ सके। तो उम्मीद है कि आप संगठन पर विश्वास बनाए रखेंगे, अपने जो जिम्मेदारियां हैं, अपने जो दायित्व हैं उनको पूर्ण तरह से निर्वहन करते रहेंगे। और एक जिम्मेदारी ये भी है कि आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।